विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक ठीक जानने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में कुछ शब्दों को दिया है, जिनके अर्थों का समझना आवश्यक हो जाता है। जो वेदानुकूल ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि जैमिनी तक, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जैमिनी आदि का जो मत है, उसके अनुसार जो अर्थ है वह हम सभी को समझना योग्य है। आज का शब्द रखा गया है विद्या की पुस्तक। यह क्रम संख्या 60 पर है। सदाचार और 59 पर 60 पर है विद्या पुस्तक। विद्या पुस्तक का अर्थ स्वामी जी लिखते हैं, जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय 4 वेद हैं, उनको विद्या पुस्तक कहते हैं। हम सभी को यह समझना है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार विद्या च विद्या यस्तु द्वेदोऽयं सः अविद्या मृत्युम तीत्रवा विद्यामृतमाश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को साथ ही साथ जानता है, अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से मृत्यु को तरके, विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ महर्षि जी बता रहे हैं कि विद्या जो ईश्वरोक्त, मंत्र वेद का भी यही कह रहा है कि जो यथार्थ ज्ञान से जो परमपिता परमात्मा का प्रयोजन है और आत्माओं का, जो हम सभी आत्माएं हैं, इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का है। अनेक जन्म जन्मांतरों में आत्मा को जाना होता है अपने संचित कर्मों के आधार पर, और यह कर्म जो सृष्टि, स्थूल सृष्टि के बनने से पहले ही सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म शरीर में सभी संस्कार उसमें जमा होते हैं, चित्त में जमा होते हैं, जिनके आधार पर ही आत्माओं को अनेक जन्म जन्मांतरों में घूमना होता है। यह व्यवस्था परमपिता परमात्मा की है। जब तक आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, ईश्वर ने जिस मोक्ष को धारण किया है, उस मोक्ष में आवागमन से बहुत लंबे समय तक इन दुखों से छूट सकता है, क्योंकि कलेशों के कारण ही जन्म होता है, और कलेशों का वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को प्रयोग में लाने पर ही कलेशों से मुक्त हुआ जा सकता है। और यह ईश्वरोक्त, जो ईश्वर के वाणी वेद के समवर्ती, ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार ग्रंथ हैं, वे सभी पठनीय हैं। 6 शास्त्र हैं, 11 उपनिषद ऋषि ने लिखे हैं, अन्य और ग्रंथ हैं, गीता आदि ग्रंथ हैं, जो महापुरुषों के द्वारा बताए गए सत्य मार्ग के रास्ते जिनमें मिलते हैं। ये सभी ईश्वर की वाणी वेदानुकूल होने से ईश्वरोक्त कहे जा सकते हैं। जिनका मेल ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार नहीं है, वह ईश्वरोक्त नहीं हो सकते, मनुष्यकृत होते हैं। वेद स्वतः प्रमाण है। आगे लिखते हैं महर्षि जी की, जो सनातन, सनातन का अर्थ है जो सदा से चला आया है, अर्थात इसी सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी आयु 1,96,08,53,125 वर्ष है। और यह सृष्टि के आदि में जो पुण्य आत्माएं हैं, उनके अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है, जो ईश्वर के सामर्थ्य के अनुसार होता है, और उसी ज्ञान से मानव मात्र का आगे ज्ञान बढ़ता है, इससे उन्नति को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए वेद सनातन है। और वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
और ये जो सत्य विद्याएं परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये वेद 4 हैं। वे 4 ही उस समय की पवित्र आत्माएं थी जिनके अंतःकरण में चारों वेदों के ज्ञान का प्रकाश हुआ। वे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में मनुष्य के निर्माण का ज्ञान दिया गया है। जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यों को प्राप्त करते करते मिल जाता है। ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का भी धर्मानुकूल मार्ग मिलता है, क्योंकि भौतिक जगत में ऐश्वर्य अनैतिक मार्ग से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वेद में अनैतिक मार्ग का खंडन किया गया है। जो अनैतिक मार्ग से क्लिष्ट कर्मों से धन उपार्जन आदि ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, वह ठीक नहीं है, निकृष्टता को प्राप्त करा देता है। उत्कृष्टता को प्राप्त कराने के लिए वेदानुकूल ही मार्ग श्रेष्ठ है, इसी के अनुसार चलना योग्य है। हम सभी ने आज यह जाना है कि विद्या की पुस्तक वेद है, जो ईश्वरोक्त है, स्वतः प्रमाण है, निर्भ्रांत है। वेद के अनुकूल, वेद से जिसका मेल मिलता है ज्ञान का, वही ऋषिकृत ग्रंथ होते हैं। इनको पढ़ने से ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलता है, क्योंकि अंततः आत्मा का मुख्य प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति का है और परमात्मा का उद्देश्य भी सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति का है। जब तक सृष्टि में इन सभी क्लेश कर्मों को दग्ध न किया जाएगा, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। दग्ध करने के लिए इसी मनुष्य शरीर में यह परिश्रम किया जा सकता है। अन्य किसी शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह उसी शरीर के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हो जाए, क्योंकि वेद और शास्त्रों के ज्ञान से हमें पता चलता है, विद्वानों के ज्ञान से पता चलता है कि वेद और शास्त्र ही स्वतः प्रमाण है। इनके आधार पर ही हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। यही एक सरल, सुलभ और परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत लिखे गए जो ग्रंथ मानव उन्नति के लिए हैं, इनको जानना ही सत्य विद्या को जानना है। विद्या की पुस्तक 4 हैं, इनके अनुसार आचरण करना, प्रयोग में लाना, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति करना सभी मनुष्यों को योग्य है। बहुत इसमें मानवता के सिद्धांत मिलते हैं, जो अपना करके सार्वभौमिक सुख, शांति, समृद्धि हो जाती है। आज हमने इस विषय को सूक्ष्मता से जाना है। आगे का विषय फिर रखेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।